तो मैंने आपको बेसिकली आज की क्लास में ये बताया कि हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं और उन प्लैनेट्स को नंबर्स दिए जाते हैं, मतलब नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं उन प्लैनेट्स को। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो 9 प्लैनेट्स हैं, अगर मैं 1 नंबर पे कहूँ तो 1 नंबर पे सन आते हैं, क्योंकि सन को हम किंग या एज अ फादर भी बोलते हैं। 2 नंबर हमारा मून को रिप्रेजेंट करता है, मून एज अ क्वीन और या एज अ मदर भी है। ठीक है। 3 नंबर हमारा जुपिटर, जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर जुपिटर का होता है, जुपिटर एज अ गुरु, एज अ देवताओं के गुरु। ठीक है, देवतास गुरु लिख सकते हो आप। 4 नंबर इज राहु, राहु को 4 नंबर दिया गया है और राहु को रेबल बोला गया है, मतलब वो गुंडा टाइप एक जो होते हैं उस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है। 5 नंबर इज मरकरी, मरकरी को हम 5 नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं और मरकरी इज एज अ प्रिंस, एज अ राजकुमार। 6 नंबर इज वीनस, वीनस इज ऑल्सो शुक्राचार्य जो डेविल गुरु हैं। ठीक है, तो उनको 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है। 7 नंबर में आते हैं हमारे केतु, केतु जैसे मैंने बताया एक शेडो प्लेनेट है। राहु और केतु दोनों शेडो प्लेनेट है जो हमें नजर नहीं आते यूनिवर्स में, लेकिन केतु सबकी हेल्प करते हैं, मतलब एक हेल्पफुल क्रिएचर हैं ये, तो इनको हम उस तरह से लेते हैं। 8 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं सेटन, या सेटन को रिप्रेजेंट करते हैं 8 नंबर। तो सेटन इज एज अ जज एंड 9 नंबर इज एज अ मंगल, मंगल मीन्स मार्स। ठीक है, तो मार्स को हम बोलते हैं एज अ वॉरियर या एज अ कमांडर ऑफ आर्मी। ठीक है, तो ये नंबर 1 2 3 1 to 9 तक नंबर्स हैं, और उन नंबर्स के तो जो प्लैनेट्स रिप्रेजेंट होते हैं वो मैंने प्लैनेट्स आपको अकॉर्डिंग टू वैसे बताए। ओके, उसके बाद मैंने ये बताया कि हम लोगों पे जो हम हैं, जैसे हम अगर बॉर्न हुए हैं, सपोज अगर मैं कोई भी डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ, सिंगल नंबर की डेट ले लेती हूँ, जैसे मैं, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ ले ली कि 4 अप्रैल, और कोई भी मैंने ईयर ले लिया, क्योंकि अभी मैंने आपको डेस्टिनी नहीं बताया है, मतलब पूरा टोटल नहीं बताया है। अभी मैंने सिर्फ आपको डेट अकॉर्डिंग बताया है कि कौन सी डेट का जो पर्सन है वो कौन से प्लैनेट में के अकॉर्डिंग आएंगे, उनके लॉर्ड कौन होंगे, कौन सा प्लैनेट उनका लॉर्ड होगा। अब अगर सपोज मैं ले रही हूँ 4 अप्रैल, ये मैं एक डेट और एक मंथ ले रही हूँ डेट ऑफ बर्थ की, तो 4 सिंगल नंबर में आएगा। ठीक है, कंपाउंड नहीं है, ये सिंगल है। अब 4 से आपको समझ आ जाना चाहिए कि 4 राहु का नंबर है, तो ये जो पर्सन है इनके जो लॉर्ड है वो राहु है। ओके, अगेन अगर मैं कोई और डेट लेती हूँ, सपोज अगर मैं 15 लेती हूँ, तो 15 को अगर हम प्लस करेंगे, कंपाउंड नंबर है और इसको हमें सिंगल नंबर में लाना है, तो 1 + 5 6 हो गया। फिर ये जो 15 नंबर में जो बॉर्न हुए हैं, जो डेट है इनकी 15, ये 6 नंबर के अंडर आते हैं, मींस कि इनका कौन सा प्लैनेट होगा, वीनस, वीनस इनका लॉर्ड प्लैनेट होगा। तो अब ये वीनस के उसमें आ गए। इस तरह से हम डेट देखेंगे, डेट को हम चेक करेंगे, उसको कंपाउंड से सिंगल नंबर में लाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि ये जो पर्सन है इनके लॉर्ड प्लैनेट कौन है। ओके, अगेन अगर मैं कोई और डेट बोलती हूँ, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, सपोज 26। ओके, तो अगेन 26 कंपाउंड है, इसको हमें सिंगल नंबर में लाना है, तो 2 + 6 = 8। तो ये जो पर्सन है इनके जो लॉर्ड है वो सेटन है। इस तरह से आप डेट को जब सिंगल नंबर में लाओगे, अगर सिंगल है तो सिंगल ही रहेगा, ऑब्वियस है, कोई 5 बॉर्न है, कोई 6 बॉर्न है, वो सिंगल में ही आएंगे। लेकिन जब कंपाउंड नंबर्स में आ जाती हैं डेट्स, तो हम इसको सिंगल में लाते हैं, और 1 to 9 ही नंबर्स लेने हैं हमें। ठीक है, तो हम उसको सिंगल नंबर में लाएंगे। उसके बाद हम उसको देखेंगे कि वो कौन से प्लैनेट से मतलब वो कौन से प्लैनेट के अंडर है, मतलब कौन सा प्लैनेट उस पर रूल कर रहा है। अब अगर जैसे कुछ डेट्स ऐसी भी होती है, जैसे सपोज करो आप 28 है, अब अगर मैं 2 और 8 को प्लस करूंगी तो 2 and 8 = 10। 10 अगेन आपके पास कंपाउंड आ गया,
लेकिन आपको अगेन 10 को फिर ब्रेक करके सिंगल नंबर में लाना है। अब आप 10 को ब्रेक करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स 1 उस पर्सन के जो लॉर्ड है वो सन है। लॉर्ड प्लैनेट बोलना है, लॉर्ड नहीं बोलना। जो लॉर्ड प्लैनेट है वो सन है। ओके, इस तरह से आप डेट से सिंगल नंबर पे लाके आपको पता चलेगा कि ये कौन से प्लैनेट के अंडर आते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं कल फिर आपको इस और अच्छे से समझा दूंगी। वैसे बहुत सिंपल है और बहुत अच्छे से समझ जाओगे, मुझे पता है, नो डाउट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कंपेटिबिलिटी। फिर मैंने आपको एक स्टोरी बताई कि जैसे 1 सन है, 2 मून है, 3 जुपिटर है, तो इनके बारे में एक स्टोरी के वे में आपको समझाया कि ये लोग किसके साथ फ्रेंडली हो सकते हैं, किसके साथ ये एनिमी हो सकते हैं, किसके साथ न्यूट्रल हो सकते हैं। तो वो कंपेटिबिलिटी चार्ट मैंने आपको बताया और उसके बारे में मैंने लिखवाया कि अगर सन को हमने एज अ किंग माना है तो किंग के कौन कौन से फ्रेंड्स होंगे, कौन कौन से एनिमी होंगे और कौन न्यूट्रल होगा। ना उनके फ्रेंड है ना उनके एनिमी है, न्यूट्रल है। ऐसे ही रानी, 2 नंबर, क्वीन, इनके कौन से फ्रेंड्स हैं, कौन से नॉन फ्रेंड्स हैं और कौन से इनके न्यूट्रल है। इस तरह से ये कंपेटिबिलिटी चार्ट मैंने आपको क्लियर किया, ठीक है। अब मैंने ये भी आपको बताया कि जैसे अब हमें पता चल गया, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है और आपको पता चल गया कि आप एक पर्टिकुलर प्लैनेट के अंडर आते हो या एक पर्टिकुलर प्लैनेट आप पे रूल करता है, तो वो प्लैनेट कैसा होगा, उसके उसकी ट्रेड्स कैसे होंगे, वो किस तरह का होगा। अगर एक सिंपल सी बात मैं बोलूं, अगर कोई 1 नंबर के अंडर आता है, सन है, तो सन कैसे हैं, राजा है, हमने जैसे बताया। और सन को हम देखते भी हैं कि सन किस तरह के हैं। सन एक डिसिप्लिन में रहते हैं, सन में बहुत ज्यादा एनर्जी है, उस पर्सन में वही ट्रेट्स आएंगे। वो एज अ डिसिप्लिन होगा या वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगा, ठीक है। या फिर वो क्योंकि सन बहुत डोमिनेट भी करते हैं, आप इजीली उनके पास नहीं जा सकते हो या नहीं पहुंच सकते हो, उनको एकदम से आप देख भी नहीं सकते हो। फिर वो अट्रैक्टिव भी हैं, मतलब अपनी अटेंशन वो सबको दिखाते हैं, सबको शो करते हैं कि मैं, जब सन राइज होता है तो सबको पता चलता है, ठीक है। इस तरह से ही वो पर्सन जो होगा, वो इस तरह की पर्सनालिटी होगी उसकी कि वो सबको शो करेगा कि मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ और मुझे देखो, मुझे अटेंशन दो, ठीक है। इस तरह से वो पर्सन की भी पर्सनालिटी होगी, ऑब्वियस है। अभी मैं पर्सनालिटी और ट्रेट्स के बारे में आपको आगे बताऊंगी, लेकिन सिर्फ अभी आपको इतना समझना है कि मैंने जो आपको डेट बॉर्न, जो जो पर्सन जिस डेट पे बॉर्न होता है वो कौन से प्लैनेट से रूल कर रहा है, उसका कौन सा प्लैनेट है। फिर जब आपको मैं ट्रेट्स बताऊंगी तो आपको समझ आएगा कि ठीक है, ये पर्सन की पर्सनालिटी और इसका जो बिहेवियर है या इसके जो थॉट्स हैं वो उस प्लैनेट से बहुत ज्यादा मैच करते हैं। अब अगेन अगर कोई 2 नंबर का है, सपोज वो मून प्लैनेट है और वो मून से रूल हो रहा है, तो मून बहुत काम है, बहुत कूल है, तो वो पर्सन की भी थॉट्स है, उस पर्सन की पर्सनालिटी भी वैसी हो जाएगी कि वो बहुत कामली होगा, बहुत कूल टाइप होगा। लेकिन ये भी मैं अब नेक्स्ट क्लास में आगे आगे और चीजें पता चलेंगी मून के बारे में कि मून में और कौन से ऐसे ट्रेड्स होते हैं और ऐसे कैसे हम लोगों पे इम्पैक्ट होता है उन ट्रेड्स का। अगेन फिर जैसे मैंने आपको बताया कि थ्री थ्री नॉलेज का नंबर है। थ्री ऑब्वियस एक गुरु है तो उनमें बहुत नॉलेज होती है, जैसे आपने देखा ही होगा पुरानी जो हमारी जितने भी रामायण महाभारत इस तरह के जितने भी हमारे जो ये एथिकल जो हमें सिखाया जाता है, या उसमें हम खुद देखते हैं कि गुरु का क्या औहदा होता है, मतलब एक अच्छी प्लेस पे राजा से भी ऊपर माना जाता है उनको, क्योंकि उनमें नॉलेज है, क्योंकि उनमें विजडम है। तो वो जो नॉलेज, वो जो पर्सन होगा जो 3 नंबर के अंडर आएगा, वो पर्सन में नॉलेज होगी, उस पर्सन में एक विजडम होगी, उसको पता है कि मेरे पास सारी नॉलेज है, उसके अंदर ऐसी ट्रेट्स होंगे। अगेन 4 एज अ गुंडा, एज अ गुंडा भी नहीं कह सकते, खुफिया एजेंट कह सकते हो आप राजा का। तो जो भी 4 नंबर के अंडर आएंगे, 4 नंबर प्लैनेट में जो आते हैं, जितने भी 4 नंबर जो मैंने बताया, 4, 13, अगेन आपका 22 एंड 31, ये जो डेट्स आएंगी ये सब 4 के अंडर आते हैं और 4 होता है राहु।
तो राहु जैसे हैं उस तरह की पर्सनालिटी, उस तरह के थॉट्स उस पर्सन में होंगे। अगेन 5 ऐसे सबका है, 5 है तो वो एज अ प्रिंस है, मतलब एक छोटे बच्चे की तरह है, चाइल्डिश बिहेवियर है, बहुत जल्दी मतलब बहुत सोच समझ के नहीं करते हैं कामों को, या बहुत जल्दी होती है उन्हें, जैसे एक बच्चे को जल्दी होती है हर चीज की कि मुझे ये काम जल्दी करना है, या मुझे मतलब इस तरह से, तो उनमें मेच्योरिटी नहीं होती। ऐसे पर्सन जो होते हैं, जो 5 मरकरी के अंडर आते हैं, जो प्लैनेट के अंडर आते हैं, वो थोड़े से इस तरह के बिहेवियर होता है उनका, इस तरह की पर्सनालिटी होती है उनकी। अगेन अब इसके बाद 6 नंबर पे आते हैं हमारे वीनस। वीनस शुक्राचार्य बोलते हैं उनको हिंदी में, मतलब हम बुलाते हैं, और वीनस बोला जाता है। वीनस मीन्स लग्जीरियस प्लैनेट। और वीनस जो प्लैनेट होता है, अगर आप देखो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा सुंदर प्लैनेट होता है वीनस। तो ऐसे लोग जो वीनस प्लैनेट के अंदर आते हैं, ये लोग देखने में अट्रैक्टिव होते हैं। ये लग्जरी पे ज्यादा इनका फोकस रहता है, या इनको अट्रैक्ट करती है लग्जरी, और वीनस के पास सारी लग्जरियस जितनी भी चीजें हैं, मतलब इस यूनिवर्स में, तो लग्जरी वीनस को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह से जो 6 नंबर बॉर्न है, जो डेट है, जो 15 डेट है, जो आपका 24 डेट है, ये सब वीनस के अंदर आते हैं। अगेन इसके बाद आता है 7 नंबर केतु। केतु जैसे मैंने आपको बताया कि केतु ऐसा प्लेनेट है कि वो अपने आप को अधूरा समझता है, उसको ये लगता है कि मतलब मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं ऐसा हूँ क्योंकि मेरा हेड नहीं है, मेरे को समझ नहीं आता, तो वो अपना अपना जो अपने आप को पूरा करना चाहता है, तो वो हर किसी के पास जाता है, हर किसी की बात सुनता है, उसको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ये मेरा मुझे कंप्लीट कर दे, शायद ये मुझे कंप्लीट कर दे। तो इस तरह से केतु जो है वो सबके सबसे सही रहते हैं, और सबकी हेल्प करते हैं, या सबके पास जाते हैं, सबका काम करते हैं, क्योंकि उनको अपने आप को कंप्लीट करना है। तो जितने भी लोग केतु के प्लैनेट के अंदर आएंगे, वो इस तरह के ट्रेट्स रहते हैं उनके। अगेन 8 नंबर इज सेटर्न। सेटर्न इज जज। जैसे जज एक जो होते हैं, वो आपके कर्मास पे, आपने जो अगर अच्छा किया है तो आपको उसकी सजा नहीं मिलेगी, अगर आपने बुरा किया है तो आपको उसकी सजा मिलेगी, और अगर अच्छा किया है तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बुरा किया है तो उसका रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। तो शनि के अंडर जो भी लोग आते हैं, इस प्लैनेट के अंदर जो भी लोग आते हैं, जैसे 8 हो गया, 17 हो गया, एंड आपका 26 हो गया, तो ये लोग कैसे होंगे? ये जज करेंगे हर किसी को, कि मैं एक जज हूँ, और हर बात को जज करते हैं, हर किसी को जज करते हैं। और ये लोग की पर्सनालिटी, इनके थॉट्स ऐसे होते हैं, और ये भी कहा जाता है कि शनि बहुत डिले होते हैं, बहुत धीरे धीरे वाला प्लेनेट है। शनि सबसे ज्यादा देर करते हैं सन के को सन के ऑर्बिट में घूमने पे। सबसे ज्यादा जिनको टाइम लगता है वो शनि को लगता है, पूरा एक राउंड लेने में शनि को सबसे ज्यादा देर लगती है, इसलिए शनि जो है वो स्लो प्लैनेट है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इनके काम भी स्लो होते हैं, ठीक है, इनके इनके जो रिजल्ट मिलते हैं इनको स्लो मिलते हैं। अगेन उसके बाद आता है 9 नंबर। 9 इज मार्स। मार्स इज कमांडर ऑफ आर्मी। तो ये ऐसे ही होते हैं, वॉरियर टाइप के, एग्रेशन, और इनमें एनर्जेटिक, क्योंकि कमांडर है। तो जितने भी लोग 9 नंबर के प्लैनेट के अंडर आएंगे, उनकी ऐसी पर्सनालिटी होगी, वो एनर्जेटिक होंगे, वो एग्रेसिव होंगे बहुत ज्यादा, और हर समय उनको ये लगेगा कि ये काम करने के लिए दिमाग की नहीं, बस आपको थोड़ा सा मतलब जरूरत है कि आप एक दूसरे के मतलब आप बहस करो, या मतलब आप थोड़ा सा लड़ाई करके उस चीज को जीतो। तो इस तरह के उनके ट्रेट्स होते हैं। तो ये सब जो है, जो प्लैनेट्स के जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स हैं, या आप कह लो ट्रेट्स हैं, वो हम सब जो हैं हम पर इम्पैक्ट करते हैं, और वो उस पे इम्पैक्ट करते हैं जो उस प्लैनेट के अंदर आता है। कंपेटिबिलिटी चार्ट, और आपका जो मैंने आपको बोला कि जैसे डेट ऑफ बर्थ आपको अपना, आप 3-4 डेट ऑफ बर्थ जितनी आप चाहो, 3-4 नहीं, अगर ज्यादा चाहो तो ज्यादा, जितनी आपको पता है, तो आपको ये देखना है कि आप डेट को, अगर सिंगल है तो ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ये राहु है, या ये मरकरी है, या जुपिटर है।
और अगर कंपाउंड में है तो आपको उसको सिंगल नंबर में लाना है, उसको ऐड करके, और आपको ये देखना है कि वो कौन से प्लैनेट से रूल्ड है, मतलब ठीक है, तो किस प्लैनेट के अंडर आते हैं। तो आप बस इतना करके, कल हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। आप आज थोड़ा सा बोल नहीं पाए, मतलब आपको जो दिक्कत हो रही है, तो नो इश्यूज। हम कल आपको जो भी लगेगा आप मुझे दोबारा बताना, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, अगर नहीं समझ आए तो फिर दोबारा से कर दूंगी। नो, कोई जल्दी नहीं है, बहुत आराम से चलेंगे। आप बस मुझे इतना बता दो कि मुझे ये वाला पॉइंट दोबारा क्लियर कर दो, तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगी। ठीक है उज्ज्वला जी, तो कल फिर मिलते हैं, और आप अपना ध्यान रखिए। और कल फिर हम 4 o'clock पे स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल क्लास। आज थोड़ा सा लेट भी हो गया, और इसलिए मुझे और भी क्लास थी, तो फिर मैं नहीं उतना ही करा पाई आपको। लेकिन कल हम दोबारा से पूरा क्लास वैसे करके, और मैं आपको सब बता दूंगी। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं कल। ओके, बाय।